सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक यही है कि वीडियो लिंक की अरेंजमेंट की जाए। जब मैं खान साहब के साथ था, जेल में मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस भी आया था, मैं बैठा हुआ था मीटिंग में कि जेलर लेके आया और खान साहब ने मुझे डायरेक्ट किया कि यस, इस केस में मैं इन पर्सन पेश होना चाहता हूँ और इसके लिए अप्रोप्रिएट, मैंने वो वर्डिंग मुझे अभी भी याद है, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी और अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट की जाए ताकि मैं वहाँ पेश हो जाऊँ। और खान साहब ने दस्तखत किया, मैंने जेलर को खुद दिया। तो खान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट ये थी कि मैं इन पर्सन पेश होना चाहता हूँ। अगर वीडियो लिंक के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 16 तारीख के लिए, तो सारे इदारों पे लाजम है कि वो अरेंजमेंट करा ले। किसी भी अक्यूज्ड का ये राइट है कि वो आकर के वीडियो लिंक के ज़रिए से ज्वाइन कर सके। सो देयर इज नो लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कर दिया है इसलिए दे हैव टू कंप्लाई। सुप्रीम कोर्ट देखे, ये वजीर कानून, ये लोग तो सारे ऐसे ही करते हैं ना जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है जो उन्होंने माना है, सिवाय उन ऑर्डर के जो इनके फेवर में आ जाए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिए थे, ये वहाँ जा करके कहते थे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, फुल बेंच का ऑर्डर नहीं है, फलाना जज इसमें नहीं है, फलाना जज इसमें ना बैठे तो पार्लियामान में लेके आते रहे सारे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि सारे इदारे पे वफाक और सूबे, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अडियाला जेल जो है वो पंजाब में है और फेडरल गवर्नमेंट का ये केस है, इसलिए दोनों को हिदायत है कि वो सब मिल करके अरेंजमेंट कर ले वीडियो लिंक पे। इसका मतलब ये हो गया कि हुकूमत आज से इतनी घबराई हुई है कि वो एक वीडियो लिंक के ज़रिए से खान साहब की तस्वीर नहीं दिखा रही। बिकॉज मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ, खान साहब की झलक एक मरतबा जब आएगी ना और खान साहब सिर्फ उनको कहेंगे शुक्रिया, ये लफ्ज़ देख लीजिएगा, ये एक दिन में बिलियनों में जाएगा। ये भी तो ये आज पीएससी का मामला क्लियर हो गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से नाम भी और लेटर दे दिया गया है। दूसरा ये कि पार्लिमानी लीडर के हवाले से क्या मशावरत चल रही है? पार्लिमानी लीडर का इंशाल्लाह शाम तक क्लियर हो जाएगा, हमारी कमेटी में क्लियर हो जाएगा और कल हम नाम देंगे। ज़ैन कुरैशी साहब का हो रहा था, उसको देखिए हो सकता है या हो जाए, शायद कोई और हो, लेकिन हो जाएगा, आज क्लियर हो सियासी कमेटी जाएगा। में रखेंगे ये मामला? ये सियासी कमेटी में रखेंगे। थैंक यू सर। जो हमारे इलेक्शन 3 मार्च को हुए थे, उससे रिलेटेड इलेक्शन कमीशन से को हमने 1365 पेजेस डॉक्यूमेंट फाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा उन 1365 डॉक्यूमेंट में से हमें नहीं कहा कि किसी चीज़ की कमी है। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने कोई एक भी नहीं बताया कि आपका जो इंट्रा पार्टी सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ है वो इनकम्प्लीट है, सही नहीं हुआ, कानून के मुताबिक नहीं है। उन्होंने लीगल क्वेश्चंस उठाए हैं और लीगल क्वेश्चंस के हमने जवाबात दिए। एक चीज़ हमने उनके नोटिस में लेके आए, इसके साथ आखिर में हमने लिखा है कि आप जल्दी करके आप हमें ये सर्टिफिकेट वो दे दें, और पूरा डिटेल हमने उनको तफसील बताई हुई है कि हमारा इलेक्शन हमारे आईन और कानून के मुताबिक हुआ है। अभी तक इलेक्शन कमीशन के जो हमारे पास आया वो सिर्फ यही एक लेटर है जो हमारे पास आया है, ना कि ये इलेक्शन ना हो। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा ज़रूर है कि देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने किस तरह इलेक्शन करवाए है, अभी ANP ने किस तरह इलेक्शन करवाए, मियाँ साहब ने इस्तीफ़ा उससे ले लिया और ख़ुद वो प्रेसिडेंट बन गए PML के, इसलिए उन लोगों ने कैसे इलेक्शन करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन करवाए उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन 1365 पेजेस पे मुब्तर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया ये सारे मौजूद है। प्रिंट जिसमें उनमें एक्सप्लेनेशन हुई है वो सब के सब हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमें दीवार के साथ अपना लगाएं, जितना हो सकता था हमने आपको वो डॉक्यूमेंटेशन दी है। लेट दिस पार्टी नाउ प्रोसीड। थैंक यू। ये